तो सभी को नमस्कार और राम राम। तो आज की इस क्लास में मैं आपको मूंग के कौन कौन सी डिजीज है उनको डिटेल में बताता हूं। तो मूंग का सबसे पहले रोग आता है येलो मोजेक वायरस। येलो मोजेक वायरस के सिम्टम्स होते हैं कि पत्ती पर पीले हरे धब्बे पड़ जाने लगते हैं और पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती है और पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, जैसा ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। और फूल और फलियां क्या लगती है, कम लगती है पौधे के ऊपर। और इसके कंट्रोल के लिए आप संक्रमित पौधा होता है उसको सबसे पहले खेत से निकाल दे और व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल करे खेत में। और येलो मोजेक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटी अपनाए खेत में, जिससे कि आपका येलो मोजेक वायरस रोग नहीं लगेगा। इसके बाद में दूसरा डिजीज आता है आपका पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती है उसकी नीचे वाला भाग होता है पौधे की, मतलब पत्ते के नीचे व्हाइट पाउडर जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, चूरन जैसे, और ये बाद में ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि पत्ती पर सफेद चूरन पाउडर जैसा दिखाई देता है, वो पत्तियां पीली होकर सूखने लग जाती है। तो इसके कंट्रोल के लिए आप ले कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का यूज करें। और तीसरा डिजीज आता है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट में होता है कि पत्ती पर छोटे भूरे पत्तियां झड़ जाती है, जैसा ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। और इसके कंट्रोल के लिए आप ले सबसे पहले तो यानी संक्रमित पौधा रहे उसको खेत से बाहर निकाल के और फेंक दे बाहर, और फंजीसाइड कार्बाइडेजिन का उपयोग करें सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए। तो आपका ये सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट रोग फील्ड के अंदर नहीं होगा। इसके अलावा चौथा डिजीज आता है अपना एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि पत्तियों तनों और फलियों पर गहरे भूरे काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे पौधा क्या हो जाता है, पूरा खराब होके गिर जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। और इसके कंट्रोल के लिए आप ले सबसे पहले तो सर्टिफाइड सीड यानी स्वस्थ सीड ले सर्टिफाइड, और फफूंदनाशी का प्रयोग करें जैसे कि कार्बेंडाजिम का प्रयोग करें, जिससे कि आपका एंथ्रेक्नोज नहीं लगेगा। और पांचवा रोग आता है आपका रस्ट। रस्ट जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, पत्ते की निचली सतह होती है उस पर पीले भूरे जैसे उभरे धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है कि पत्ती पूरी खराब हो जाती है। और रस्ट के कंट्रोल के लिए आप ले फंजीसाइड का उपयोग करें, फंजीसाइड का जैसे कार्बेंडाजिम का उपयोग करें, जिससे आपकी रस्ट नहीं लगेगी खेत के अंदर। छठा डिजीज आता है विल्ट। विल्ट क्या होता है, वैसे ही जैसे कि टॉप टू डाउनवर्ड यानी पौधा ऊपर से नीचे तक सूखने लगता है और मुरझा के क्या हो जाते हैं, मतलब गल जाता है पूरा। और इसके कंट्रोल के लिए आप ले फसल मतलब जैसे कि क्रॉप रोटेशन अपनाए, एक ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें, जिससे क्या होगा कि आपका खेत के अंदर विल्ट डिजीज नहीं लगेगा। और सातवां आता है रूट रोट। रूट रोट क्या होता है कि जड़ें भूरी काली होकर सड़ने लग जाती है, जैसा ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। जड़ें भूरी काली होकर सड़ने लग जाती है और पौधा खराब हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो इसके कंट्रोल के लिए सबसे पहले आप ले, अगर बरसात हो जाए तो जल भराव को रोक के सबसे पहले तो, और ट्राइकोडर्मा का यूज करें, जिससे कि आपका रूट रोट डिजीज नहीं लगेगा। आठवां रोग आता है चारकोल रोट। चारकोल रोट में क्या होता है, जैसे कि तने के अंदर वाला काला रंग, तने के अंदर होता है जो काला रंग हो जाता है और छोटे काले बिंदु दिखाई देते हैं तने के अंदर, जैसा ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। और इसके कंट्रोल के लिए आप ले मैंकोजेब। मैंकोजेब का 63 WP का 2 से 3% से उपचारित करिए इसको, जिससे क्या होगा चारकोल रोट डिजीज आपका नहीं लगेगा। नोवा डिजीज आता है आपका बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट में क्या होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, पत्तियों पर पानी जैसे छोटे धब्बे बाद में भूरे काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है पत्तियां खराब हो जाती है। और इसके कंट्रोल के लिए आप बैक्टीरियल लीफ स्पॉट के कंट्रोल के लिए आप ले कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP यानी 2 से 3% ग्राम का इसका स्प्रे करें, जिससे कि आपका बैक्टीरियल लीफ स्पॉट नहीं होगा। और 10वां डिजीज आता है मूंग के अंदर मोजे। मोजे क्या होता है कि जिससे कि पत्तियां मुरझाना या सिकुड़ जाती है, पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझाती है या सिकुड़ जाती है। इसके कंट्रोल के लिए आप ले खेत में एक तो व्हाइट फ्लाई ना आने दें, और फैलने वाले जो कि कीट होते हैं उनको सबसे पहले खेत से रोकें। और अगर आप इस तरह अगर खेत के अंदर रोग हो गए तो ये कंट्रोल आप कर सकते हो, और आपके खेत में कोई भी डिजीज नहीं लगेगा और अच्छा प्रोडक्शन होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और